कह दिया, ठीक रही है, घर में कुछ नहीं है, खाने को नहीं है रमा, छोटे छोटे बच्चे, इनका कैसे ख्याल रखेगी तुम? हे बाबा साहब, आप घर की चिंता मत करना, मत करना, घर की चिंता मत करना। इन बच्चों को मैं पाल लूंगी, भीख मांग के पाल लूंगी, किसी के घर में झूठे बर्तन मांज करके इन बच्चों को पाल लूंगी, मैं मेहनत करूंगी। बाबा साहेब, आप मेरी तरफ, इन बच्चों की तरफ मुड़ करके मत देखना, मत देखना, वरना तुम्हारा सपना अधूरा रह जाएगा। धन्य रमा तेरी छोटी पत्नी। रमाबाई कहने लगी, तुम पड़ी हो लंदन जाए सुनो चितलाई, तुम पड़ी हो लंदन जाए सुनो चितलाई, मुझे करियो घर की चिंता जरा माँ बाई, मेरे नाटक की तुम लगा के पड़ना ध्यान, तीनों बेटा पास हमारे, तीनों बेटा पास हमारे, है जे मेरी जान, तीनों बेटा पास हमारे। भैया के इतनी बात अभी मैंने कई सुनाई है, मीरा ने सुन के इतनी बात अभी मैंने कई सुनाई है। बाबा साहब ने कहा, रमा तूने बड़ी आसानी से कह दी तुम लंदन पढ़ो, घर में खाने तक को दाना नहीं है, कैसे पालो? इधर ये तुम दूसरे हाल से हो। हे रमा, बाबा साहब ने कहा, रमा मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ? रमाबाई ने कहा, बाबा साहब तुम अपने सपनों को साकार करना, लेकिन घर में इन बच्चों का ख्याल रखना। बाबा साहब कहने लगे, रमा ठीक है मैं लंदन जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है मैं जा रहा हूँ। चलते चलते बाबा साहब ने एक बात रमा से कही, है रमा मैं जानता हूँ मेरे घर में राशन पानी कुछ नहीं है, ऐसी स्थिति में तुम्हें छोड़ करके हम लंदन जा रहे हैं, वो भी पढ़ाई करने के लिए, और घर में खाने तक को दाना नहीं है, इधर तुम दूसरे हाल से हो, ये 3 बच्चों को तुम कैसे पालोगी? रमा हमें एक बात बता दो रमा, तुम कैसे पालोगी? रमा ने कहा, बाबा साहब चिंता मत करना, हम पाल लेंगे। बाबा साहब चल देते हैं, लौट करके मुड़क करके देखा एक बार, फिर कहा, रमा ठीक है तुमने कह दिया लंदन जाना चाहते चले जाओ, हम चले जाएंगे। रमा जिस समय हम वापस लौट करके लंदन से वापस आए लौट के, ये हमारी फूलों की बगिया है, हमारी ये बगिया कहीं उजड़ ना जाए, ऐसे ही फूल को सिंचाई रखना, जब मैं लौट करके आई मेरी बगिया मुरझा ना जाए। पवन भैया जी की माता जी की तरफ से 30 राष्ट्रपतियां भेंट कर रही हैं। भगवान बुद्ध की अनुकंपा बनी रहे, समाज में सम्मान पाती रहे, ऐसी कामना करती हूँ। भगवान बुद्ध हमेशा दया का हाथ बनाए रखे, ऐसी कामना करती। बोली भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की। आज रमाबाई मैया, बाबा साहब ने कहा ठीक है रमा मैं जा रहा हूँ, मेरी बगिया उजड़ ना जाए। बाबा साहब वहां से चल देते हैं और पीछे मुड़क मुड़क करके देख रही हैं और कह रही हैं,
लगे हैं। बाबा साहब पछता रहे हैं कि पता नहीं हमारी रमा बिना भैया जी की तरफ से 20 वर्ष में भेंट कर रही है। भगवान बुद्धि की अनुकंपा बनी रहे, समाज में सम्मान पाते रहे, ऐसी कामना करती हूँ। घर में छोड़ी रमा सीनार लंदन की रेसी और विचार कर रहे हैं बाबा साहिब कैसे पालेगी बच्चे प्यारी। घर में है गरीबी भारी, घर में छोड़ी रमा सीनार लंदन की लईसी लगाई। और बाबा साहब कह रहे हैं छोटे छोटे लला हमारे छोड़ के आए रमा के सहारे। इतने बोझ रमा पे डारे, घर में छोड़ी रमा सीनार लंदन की लईसी लगाई। बाबा साहब चले जाते हैं लंदन के लिए पढ़ाई करने के लिए। विचार किया है मेरी पत्नी कैसे सामना करेगी गरीबी का। उसके हवाले में 3 बच्चे छोड़ करके आए, इधर दूसरे हाल में। बाबा साहब लंदन जाने के बाद में बाबा साहब के लंदन जाने के बाद में मैया को जिसमें 9वां महीना लगने के बाद में 10वां महीना लगा तो रमाबाई मैया ने एक छोटी सी बच्ची का जन्म दिया था। जब बच्ची का जन्म हुआ था तो रमाबाई मैया बड़ी खुशी मनाती हैं। विचार किया मेरे बाबा साहब कहा करते थे कि रमा हमारे तो 3 बेटा हैं, एक बेटी आ जाए तो हमें बड़ी खुशी मिले। आज बाबा साहब की सारी इच्छा पूरी हो गई, मेरे पति की सारी इच्छा पूरी हो गई। बेटी मांगा करते थे, आज बेटी का ही जन्म हो गया। रमाबाई मैया ने तुरंत अपने पिया के लिए एक पत्र लिख करके भेज दिया कि साहिब हमारे घर में बिटिया का जन्म हुआ है। तो मैं कहा करते थे ना हमारे घर में बेटी आएगी, बेटी हुई है। बाबा साहब बड़े खुशी मनाते हैं। बाबा साहब कहा करते थे कि हमारे घर में एक बेटी आ जाए, बेटी आ जाए उसे गोद खिलाएंगे। इसी बीच में कुछ दानदाता भाइयों ने दान किया है 50-60